नमस्कार। ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं है। आज हम ओबरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी AC 220 के 2025 बिहार इलेक्शंस का एक अडल्ट टू अडल्ट क्लिनिकल डायग्नोसिस करेंगे। यहाँ हम किसी नेता की शख्सियत या कंट्रोवर्सीज पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। हमारा पूरा फोकस उन सिस्टमैटिक कारणों पर होगा, उन जमीनी हकीकतों पर होगा जिन्होंने इस पूरे चुनावी मैंडेट को पलट कर रख दिया। जरा सोचिए, एक 450 साल पुरानी कारपेट इंडस्ट्री जब तबाह हो जाती है और जब 41% बच्चे कुपोषित यानी स्टंटेड रह जाते हैं, तो उसका राजनीति पर क्या असर होता है? जमीन की असली हकीकत यही है। जब स्थानीय अर्थव्यवस्था टूटती है और ऐसी भयानक हेल्थ मैट्रिक्स सामने आती हैं, तो वो सिर्फ कागज पर लिखे आंकड़े नहीं रहते, वो सीधे तौर पर चुनावी नतीजों को पलट देते हैं। ये आम लोगों की तकलीफ और उनके आक्रोश की सच्ची कहानी है। तो आइए इस क्लिनिकल डायग्नोसिस को एक स्ट्रक्चर में समझते हैं। पहले हम द पल्स ऑफ ओबरा को महसूस करेंगे, फिर क्रूशियल डेटा सिग्नल्स और एनाटॉमी ऑफ द आउटकम पर जाएंगे। उसके बाद पैटर्न मेमोरी और डेमोग्राफिक्स को डिकोड करेंगे और आखिर में एक ठोस प्रिस्क्रिप्टिव ब्लूप्रिंट और फ्यूचर इंपेरेटिव्स की बात करेंगे, एक स्ट्रिक्ट स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द पल्स ऑफ ओबरा, लाइवलीहुड्स, सॉइल एंड डिग्निटी। यहां हम इस जगह की मिट्टी और लोगों के रोजगार की जज्बाती हकीकत से जुड़ेंगे। आइए पहले जमीन पर आते हैं। ये है ओबरा, औरंगाबाद जिले का एक अहम हिस्सा। एक ऐसी जगह जो सोने कैनाल के किनारे बसी खेती वाली जमीन और अपने ऐतिहासिक बुनकार कम्युनिटी यानी आर्टिजन वर्क के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी की एक अलग ही आवाज है। यहां की पूरी इकोनॉमी सीधे तौर पर खेती और इन कारीगरों की रोज की मेहनत पर टिकी हुई है। लेकिन फिर आते हैं ये आंकड़े, 50% यानी 50% US इंपोर्ट टैरिफ्स। अमेरिका के लगाए इस एक भारी टैरिफ ने यहां की ऐतिहासिक हैंड नॉटेड कारपेट इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी। समझिए इस बात को, ये इंडस्ट्री EBC और मुस्लिम आबादी की आर्थिक रीढ़ थी। नतीजा क्या निकला? बुनकर कम्युनिटी के पास कोई काम ही नहीं बचा। उन्हें मजबूरन महाराष्ट्र और पंजाब पलायन करना पड़ा। ये मास आउट माइग्रेशन, ये सिर्फ जगह बदलना नहीं है, ये लोगों के सम्मान और उनके ठोस रोजगार का छिन जाना है। और इस आर्थिक तबाही के ठीक बीच एक और भयानक बायोलॉजिकल क्राइसिस जमीन पर चल रहा है। 61.4% यानी 61.4% बच्चों में सिवियर अनीमिया और 41% बच्चों का कुपोषित होना। ये एक क्लियर सिग्नल है कि यहां वेलफेयर डिलीवरी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जब आम जनता और खासकर महिलाएं अपने बच्चों को इस क्रॉनिक और जानलेवा हाल में देखती हैं, तो वो गुस्सा एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी लहर बनकर EVM पर निकलता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा, क्रूशियल डेटा सिग्नल्स, द बॉटम लाइन अप फ्रंट। चलिए अब इन हार्ड ऑब्जेक्टिव डेटा पॉइंट्स पर एक सीधी नजर डालते हैं जिन्होंने 2025 के इस बदले हुए मैंडेट की सच्चाई लिखी। ध्यान दीजिए इन हेडलाइन नंबर्स पर। 2025 के चुनाव में प्रकाश चंद्रा, जो LJP रामविलास और NDA के कैंडिडेट थे, उन्होंने 44.83% यानी 44.83% वोट शेयर लेकर सीट निकाल ली। उन्होंने इनकम्बेंट RJD कैंडिडेट ऋषि कुमार को हराया, जिनका वोट शेयर 38.95% यानी 38.95% रहा। ये नतीजा तब आया जब वोटर टर्नआउट एक काफी सॉलिड 63.90% था। NDA ने यहां क्लियर कट तरीके से इस सीट को छीन लिया। लेकिन असली ध्यान देने वाली बात इस जीत के मार्जिन में छुपी है। सिर्फ 5.88% यानी 5.88%, जो ठीक 12,013 वोट बनते हैं। ये रेजर शार्प मार्जिन दिखाता है कि इनकम्बेंट स्ट्रैटेजी में एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड और क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी थी, एक ऐसी फेल सेफ चूक जिसका पूरा फायदा ऑपोजिशन ने उठाया। तीसरा हिस्सा, एनाटॉमी ऑफ द आउटकम, सिस्टम कॉजेज नॉट पर्सनालिटीज। आइए अब VRINO फ्रेमवर्क का उपयोग करके प्योरली ऑब्जेक्टिव तरीके से समझते हैं कि ये उलटफेर आखिर हुआ क्यों। दोनों तरफ की ताकत और कमजोरियों का कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। इनकम्बेंट कैंडिडेट की सबसे बड़ी ताकत थी उनका कोर मुस्लिम यादव यानी MY डेमोग्राफिक बेस, जो करीब 38% वोट फ्लोर की पक्की गारंटी देता है। पर उनकी वीकनेसेस इस स्ट्रेंथ पर हावी हो गईं। एक तो भयंकर फाइनेंशियल एसिमेट्री थी, NDA के पास 6 गुना ज्यादा रिसोर्सेज थे, और दूसरा इनकम्बेंट कैंडिडेट की इंपोर्टेड एलीट इमेज और स्थानीय यूथ से उनका डिस्कनेक्ट। जब नेता जमीन से कट जाता है और सामने वाले के पास रिसोर्स का इतना बड़ा फासला हो, तो इतना सॉलिड बेस होने के बावजूद हार आसान हो जाती है।
पर यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। एक सच्चा डेमोक्रेटिक इवैल्यूएशन हमेशा मांग करता है कि हम संवैधानिक गरिमा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ डिग्निटी को हमेशा बनाए रखें। हमारा पब्लिक एनालिसिस लोगों को जागरूक करने के लिए होना चाहिए, एक इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल स्पीच को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए, ना कि किसी भी तरह का आपसी डिवीजन फैलाने के लिए। चौथा पॉइंट, पैटर्न मेमोरी एंड डेमोग्राफिक्स, द आर्क ऑफ ओबरा। पिछले कुछ चुनावी चक्रों का पैटर्न देखते हैं ताकि समझ आए कि डेमोग्राफिक मैथ वक्त के साथ फंडामेंटली कैसे बदल गया। इस 3 टर्म के ट्रेंड मैट्रिक्स पर थोड़ा गौर कीजिए। 2015 और 2020 में इनकम्बेंट्स ने 35 से 37% यानी 35 to 37% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी, क्योंकि उस वक्त विपक्ष पूरी तरह से फ्रैक्चर्ड था। लेकिन 2025 में स्थिति बिल्कुल अलग हो गई। महागठबंधन के इस इनकम्बेंट को एनडीए की एकजुट ऑपोजिशन फोर्स ने पूरी तरह ओवरपावर कर दिया और एलजेपी ने लगभग 45% वोट हासिल किए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां एक बहुत ही लीथल कंसोलिडेशन हुआ। एनडीए ने इस क्षेत्र के करीब 22% दलित और एससी अरिथमेटिक को अग्रेरियन कोरी वोट ब्लॉक के साथ चतुराई से मिला लिया, और इस एक स्ट्रैटेजी ने इनकम्बेंट के उस पुराने कोर बेस को स्ट्रक्चरली और कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, द प्रिस्क्रिप्टिव ब्लूप्रिंट, गवर्नेंस आरओआई। देखिए, सिर्फ समस्या और डाटा बताना ही काफी नहीं होता। यहां जरूरत है एक अर्जेंट, प्योरली गवर्नेंस फोकस्ड रोड मैप की। ये ब्लूप्रिंट सीधे और एक्शनेबल सॉल्यूशंस देता है। पहला, परिवारवाद या लेगेसी पॉलिटिक्स को छोड़कर एक अल्ट्रा लोकल चेहरे को आगे लाना होगा। दूसरा, स्थानीय इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एक ठोस ओबरा कॉर्पोरेट इंडस्ट्री रिवाइवल मैनिफेस्टो लागू करना पड़ेगा। तीसरा, 19वीं सदी के सोने कनाल सिस्टम के आधुनिकीकरण के लिए एक स्ट्रिक्ट करप्शन फ्री टाइमलाइन सेट करनी होगी। और चौथा, जनता का विश्वास वापस पाने के लिए रिगरस ग्रीवेंस एसएलएस डिप्लॉय करने होंगे ताकि पब्लिक इश्यूज एक्चुअली सॉल्व हों। और एक बार फिर इस नए ब्लूप्रिंट को लागू करते वक्त हमें क्लियर नैतिकता याद रखनी होगी। स्ट्रेटेजिक प्रिसिजन हमेशा लोगों के ट्रस्ट के दायरे में काम करनी चाहिए। डिजिटल आउटरीच हो या वोटर डेटा का कोई भी उपयोग, भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत प्राइवेसी और कॉन्सेंट का सम्मान करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। एक सच्ची और सस्टेनेबल जीत सिर्फ इन्हीं बाउंड्स में रहकर आती है। आखिरी हिस्सा, नंबर 6, विजन एंड फ्यूचर इंपेरेटिव्स, एक काम वार्निंग और आगे का रास्ता। अगर ओबरा के इन डीप रूटेड सोशियो इकोनॉमिक और गवर्नेंस फेलियर्स को अभी ठीक नहीं किया गया तो आगे के हालात और भी खतरनाक होंगे। यही इन आंकड़ों और मिट्टी दोनों की आवाज है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.